दास भगवत शरण जी। श्री राधा वल्लभ। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सन 2007 में राधा वल्लभ जी के प्रांगण में आपके दर्शन पहली बार प्राप्त हुए थे तथा स्नेह बिहारी मंदिर के सामने जो शिव मंदिर है, इस दास को प्रसाद वहां आपसे किनका मिला था? अच्छा। महाराज जी, हाँ, हाँ, कम से कम 18 वर्ष बैठकर हम उस अंधेरे में पीछे वहां शाम के भोजन करते थे। ब्रजवासियों के हम मांग लेते थे और वही शंकर जी के पीछे। मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि मेरा मन भ्रमित है, तो उसके लिए जैसे पूजा पाठ धर्म कर्म करते फिर भी नहीं होता, तो आपने मुझे जड़ भरत का उपदेश दिया था। जड़ भरत जी की कथा से तत्व का उपदेश दिया था आपने। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि महाराज जी, दास आपकी कृपा से कथा प्रवचन तो करता है लेकिन संपूर्ण स्वयं में तत्वबोध नहीं हो रहा। महाराज जी, ऐसे में कृपा मार्गदर्शन। देखो, कथा प्रवचन करना और तत्वबोध करना ये दोनों अलग बात है। कथा प्रवचन करने का मतलब जैसे हमने हलवा बनाने की सारी प्रक्रिया सीख ली और दूसरों को प्रक्रिया सिखाने लगे, लेकिन कभी बना के नहीं पाया। बना के पाना है तत्वबोध, और सीख के गाना है हलवा की प्रक्रिया। तो समझ रहे ना? तो जब स्वयं की साधना करेंगे आप, तब स्वयं में अनुभव होगा। रात दिन भगवान का नाम जप करते हुए, निष्काम भाव से भगवान का चिंतन करते हुए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की कथा कहना। चौथ भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। अयोध्या में एक सिद्ध संत थे, तो उनको एक भागवत प्रवक्ता ने नए सीखे थे, तो उनका मैं आपको एक भागवत सुनाना चाहता हूँ। मतलब हमारी प्रथम भागवत के श्रोता आप बने। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनाइए आके। जब भागवत 7 दिन सुनाई तो उन्होंने कहा, नियम कहता है कि भागवत प्रवक्ता को भेंट देनी चाहिए, नियमानुसार। आप मांगो क्या चाहते हो। तो उनका, महाराज जी, धन का बड़ा अभाव रहता है। बोले, आज से व्यवस्था बननी शुरू हो जाएगी, आज से ही शुरू हो जाएगी, आप चिंता न करो, पर्याप्त धन हो जाएगा, और मांगो। सिद्ध संत है। तो उनका, महाराज जी, संतान नहीं है, पुत्र हो जाएगा, इसी वर्ष में हो जाएगा, और मांगो। तो उनका, भगवान से प्रेम हो जाना व्यर्थ की बात करता है। उनका, महाराज जी, ये व्यर्थ की बात कैसे हो गई, भगवान का प्रेम मांगना? तो बोले, पहले धन और पुत्र और फिर भगवान से प्रेम। कदापि नहीं हो सकता। अगर पहले भगवान का प्रेम मांगे होते और फिर धन पुत्र मांगे होते तो हो जाता। आप कदापि नहीं होगा, जाओ धन और पुत्र दिया। तो लालसा कहीं ना कहीं लोक व्यवहार में है, इसलिए हमें तत्वबोध नहीं होता। देह भाव में है, व्यवहार में है, इसीलिए तत्व का वर्णन करते हुए भी तत्वबोध नहीं होता। एक बार पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो ब्रह्मावर्त, बिठूर और कानपुर के बीच में योग वाशिष्ठ का प्रवचन हो रहा था। योग वाशिष्ठ बड़ा गूढ़ ग्रंथ है। तो बाबा 3 दिन रुके, इतना सुंदर अध्यात्म की चर्चाओं कर रहे थे जो प्रवक्ता थे। 3 दिन रुके, फिर बाबा को मिलने की इच्छा हुई, क्योंकि एकदम निर्णायक उपदेश उनका। तो उन्होंने कहा, आपको तत्वबोध हो गया है? तो उनका, महाराज जी, आप सन्यासी हो, सन्यासी गृहस्थ आश्रम का गुरु रूप होता है, और गुरु से कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं तत्व ज्ञान की चर्चा तो करता हूं, लेकिन तत्वबोध नहीं हुआ। बाबा ने कहा, बस इतना ही। बाबा तब उन्होंने लिखा कि तत्व ज्ञान की निर्णायक चर्चा करने पर भी उसे तत्वबोध नहीं हुआ। मतलब एक एक सूत्र की व्याख्या करने पर भी उसे तत्व। तो नयमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। जो आत्मबोध है, ये बहुत प्रवचन करने वाले को भी प्राप्त नहीं होता, बहुत प्रवचन सुनने वाले को भी प्राप्त नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को भी प्राप्त नहीं होता। जो आत्मा का वर्ण करता है कि मुझे अब आत्म स्वरूप में, अपने स्वरूप में लीन होना है, वो उसके अंदर मुमुक्षता जागृत, फिर साधना में तत्पर होता है। तो साधना में तत्पर हुआ तो अंदर ही अंदर उससे अनुभव हो जाता है। अभी सारा खेल बाहर ही बाहर हो रहा है, तो जब अंदर शुरू होगा तब तत्वबोध हो जाएगा। जो ज्ञान आपको है, कोई नया ज्ञान नहीं है, वही तत्वबोध में होगा। लेकिन बस अंतर इतना है कि हलवा बना के नहीं खाया, हलवा की प्रक्रिया पूरी पता है। वो स्वाद जब हम स्वयं साधना करेंगे तब प्राप्त होगा। आप दूसरे तौर पर कह रहे हैं कि जैसे आप भगवान की कथा का गान करके लोक मंगल के लिए, लेकिन धन तय नहीं करते, तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान की कथा करना, भगवान का नाम कीर्तन करना बहुत बढ़िया बात है, बहुत मंगलमय आराधना है। पर जब हम उससे अंकों में निश्चित कर देते हैं, तो फिर उसका जो फल प्रेम होना चाहिए। भगवान की कथा कहने से भगवान में प्रेम होता है, क्योंकि भगवान की चर्चा है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह का नाश करने के लिए, जैसे महिषासुर का नाश करने के लिए भद्रकाली प्रकट हुई,
ऐसे ही ये दुर्गा स्वरूप है कथा, मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए। पर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा लक्ष्य बदल गया, मान प्रतिष्ठा धन आदि आदि, तो वो प्रभाव नहीं पड़ पाता। यदि हम केवल भगवत चर्चा, भगवत प्रसन्नता के लिए करें और जो स्वाभाविक भेंट आ जाए उससे अपना जीवन यापन करें तो हमारी भक्ति बढ़ने लगे। इसीलिए हमारी भक्ति वृद्धि को प्राप्त नहीं होती, और भक्ति प्राप्त हो जाए तो तत्वबोधि भी प्राप्त हो जाएगा, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। महाराज जी, आपने मुझे उपदेश यह दिया था, मुझे आज भी याद है कि अगर आप कुछ ज्ञान चाहते हो अथवा कुछ चाहते हो जीवन में कुछ बना रहे, तो उसके लिए संतों की चरण रज लीजिए, बिना महत पाद रजो विषय। रहा बात है लहु गणित तत्तपसा नयाति नच्चिद्या न निरपणात् गृहद्वा। हाँ, बिना महत पाद रजो विषय को। तो मुझे आज भी याद है गुरु जी आपके प्रवचन, मैं उन्हीं को जो है कि साक्षात करती हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत गुरु जी आपने इतना सुंदर मुझे उपदेश दिया, मैं बहुत परेशान हो गया था, मन अशांत हो गया था, लेकिन आपके 5 मिनट के प्रवचन में बहुत शांत हो गया। और गुरु जी वो छटा आज भी मेरे दिल दिमाग में, जब आप राधा वल्लभ में पहुंचे, इतना आनंद आपके दर्शन करके हुआ मुझे लगा इतना तो कहीं दर्शन करके आनंद नहीं हुआ। जी विशाखापट्टनम से राधे राधे। महाराज जी, शरणागति शब्दों में आसान सी लगती है पर जीवन में मुश्किल होती है। वास्तविक भोगों की प्रियता के कारण जो हमारी इंद्रियों को विषय प्रिय लगते हैं, उन्हें भोगने में सुख का अनुभव होता है, भ्रमात्मक, सत्य नहीं, भ्रमात्मक। जैसे स्वप्न में हमें कोई सुख मिला तो जागरण पर उसका कोई महत्व नहीं रहता, ऐसे ही जागृत में जो सुख मिल रहा है ज्ञान होने पर कोई महत्व नहीं रहता। अज्ञान के कारण भोग प्रियता हमारी बढ़ गई है, और भोग प्रियता देहाभिमान के कारण बढ़ गई है। देहाभिमान होने के कारण शरणागति बहुत कठिन जान पड़ती है। शरणागति जैसा कोई साधन ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का साधन शरणागति है, भगवान की शरण में। मैं जैसा भी हूं, नीच हूं, पापी हूं, पतित हूं, पर हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। हमारा तुम्हारा संबंध है स्वामी। आपने कहा ममैवांशो जीवलोके, तो मैं आपका अंश हूं। और वैसे भी अगर मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हैं, मैं दीन हूं तो आप दीन बंधु हैं, मैं भिखारी हूं तो आप दाता हैं। स्वामी, हमारा आपका संबंध है, मैं कैसा भी हूं लेकिन मैं आपका हूं। यहां से शरणागति प्रारंभ होती है और यही पूर्ण हो जाती है। जब तत्वता हृदय में बात आ जाएगी तो पूर्ण हो जाएगी। अभी वाणी से है तो वचन से प्रारंभ हुई और हृदय में उतर गई कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बस यहीं से उसका अध्यात्म का जो प्रकाश है वो जागृत हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान से संपन्न वो महापुरुष हो जाएगा। भगवान का शरणागत परम ज्ञानी होता है, कोई ज्ञान बकाया थोड़ी रह जाता है। भगवान अपने शरणागत को परिपूर्ण कर देते हैं। तो शरणागति में कठिनता है विषय प्रियता। विषय प्रियता है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान है अज्ञान के कारण। तो हम भगवान की शरण में हो, वो हमें ज्ञान प्रदान करें जिससे विषय प्रियता नष्ट होकर भगवत प्रियता जागृत हो जाए। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर विषय प्रियता के कारण बहुत कठिन लगता है। तो हम क्या करें? विषय प्रियता को भी समर्पित कर दें। जैसे हमें कोई पदार्थ, माना जैसे आज हमें गुलाब जामुन खाना है, हाँ ठीक है, अब गुलाब जामुन की व्यवस्था करते हैं अगर हमारे पास है, धन है, अर्थ है, और ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं और नाम कीर्तन करते हैं। भोग लगाने के बाद पा लेते हैं प्रसाद रूप, कोई परेशानी नहीं। हमारी भक्ति भी पूर्ण हुई और हमारी विषय प्रियता भी पूर्ण हुई। हाँ, जो शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, वो लाख बार मन कहे तो भी नहीं मानूंगा। अगर शास्त्र और धर्म से युक्त है तो एक बार में तेरी बात मान लूंगा। तो मन की विषय प्रियता को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित। देखो, शरणागति जैसा कोई सरल साधन नहीं। शरणागति का साधन ऐसे समझो जैसे एक छोटा बालक है, उसे ये पता नहीं कि ये मल है, और मल में खेला और लपेटा और फिर रो के मां की तरफ भाग पड़ा। तो मां ऐसा कहेगी क्या कि पहले इसे स्नान करवाओ, क्योंकि स्नान करवाने वाली वही है। तो मां उसे उसी स्थिति में अपने हाथ में ले लेती है और बाथरूम जाती है और उसे पवित्र करती है, उसे श्रृंगारित करती है। ऐसे ही हम मल लपेटे हुए बालक की भांति भगवान की शरण में चले जाएं, वो हमारे सारे मलों को धोकर अपने लायक बना देंगे। बहुत करुणा सिंधु भगवान है। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। चराचर का द्रोह करने वाला पापी भी हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। घोर पापी हो और भगवान की शरण में आ जाए तो कहते हैं उसे महात्मा मानो, क्योंकि मैं महात्मा बनाऊंगा। करो सत्य। हमारा इतिहास साक्षी है इस बात के लिए कि कितने वैश्यागामी
कितने चोर, कितने हिंसक लोग हमारे भगवान की शरण में सत्संग के प्रभाव से आए और महात्मा बन गए, महर्षि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, जगत पूज्य बन गए। जहां निंदनीय आचरण थे वहां वंदनीय बना दिया। ये हमारे भगवान की शरणागति है। कोटि विप्र बदल आ गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मण का मारने का वध हो, ब्रह्म ऋषियों का वध हो, और वो मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसे नहीं त्यागता। हमारे भगवान के लिए शरणागति बहुत सरल साधन है। हम जैसे हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, विषयनाथ, मैं आपका हूं। बस अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में पंछी का बच्चा अभी पंख नहीं निकला, वो केवल मां की बाट जो होता है, ऐसे हम केवल भगवान की कृपा की बाट जो है। नाथ मेरे में कोई साधन नहीं, केवल आपकी कृपा से मेरा उद्धार होगा। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। इससे बढ़िया साधन और क्या हो सकता है? शरणागति के लिए कोई नियम थोड़ी है। गंदा बच्चा अपने को साफ ही नहीं कर सकता, मां का कार्य है साफ करना। तो प्रभु मैं आ गया, हे पतित पावन, मैं पतित होकर आ गया, वो आप पावन कीजिए। बस केवल भगवान की शरण होने की बात है। हमने वो सब ठीक कर लेंगे, पक्का ठीक कर लेंगे। उन्हीं के ठीक किए ही ठीक होता है। अपने कितना ठीक करेंगे, जितना ठीक करेंगे उतना और बिगड़ जाएगा, क्योंकि अहंकार हो जाएगा। ठीक तो भगवान से ही होते, तो हम भगवान की शरण में हो जाए। राम कुमार मिश्र जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है कि एक घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। महाराज जी, इसका यथार्थ अर्थ अगर समझना। हाँ, जैसे एक घड़ी होती है 24 मिनट, आधी घड़ी होती है 12 मिनट, और पुनियाद 6 मिनट। अगर आप 6 मिनट साधु संग किए और आपने बात पकड़ ली, जैसे हम बोले कि आप कितने भी पतित हो, नीच हो, भगवान की शरण में हो जाओ, और आप स्वीकार कर लिए, तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई आपकी। 6 मिनट तो बहुत हुए। वो पुनियाद में हम और पुनियाद कहते हैं। 3 मिनट और पुनियाद, 1.5 मिनट और पुनियाद। अगर उसमें एक शब्द मान लिया राधा राधा, तो वो पल भर के, पलक झपकते भर के समय में आपका कल्याण हो गया, क्योंकि आपने एक बात मान ली कि अब राधा राधा रटूंगा, मैं भगवान की शरण में हूं। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लव मात्र, निमेष मात्र के समय में आपका कल्याण हो सकता है। अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस राधा जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, तब पकड़ो। जो छोड़ नहीं सकते वो राधा नाम पकड़ ले। अगर राधा नाम सब गंदी बातें छुड़वा कर आपको अच्छे व्यक्ति ना बना दे, समाज प्रिय ना बना दे, तो हमें आप बात कहना। तो उन्होंने कहा कि यदि सत्संग हो जाए, हमारे कितने भाई लोग, भाई बहन आते हैं जो बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे आचरणों से युक्त था, आपका प्रवचन सुना, एकांतिक सुना और हमने छोड़ दिया। क्या हुआ? मिले आकर के बाद में जब पवित्र हो गए, केवल सुनने मात्र से उन्होंने अपने गंदे आचरण त्याग दिए, तो ये सत्संग का ही प्रभाव है। अगर किसी भगवत प्रेमी महात्मा का 10-5 मिनट के लिए सत्संग हो जाए तो जीवन का परिवर्तन हो जाए, जीवन परिवर्तित हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा। महाराज जी, इसमें आपने अभी एक कहा कि जो कर रहे हो बस नाम पकड़ लो। महाराज जी, ज्यादा खुली छूट दे दी महाराज जी, हम तो गंदे आचरणों में। भैया तुम्हें नाम जला देगा अगर गलत करोगे। तुम्हारा हृदय इतना जलने लगेगा कि अपने आप कान पकड़ोगे बिना उपदेश के कि अगली बार से नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। जब नाम जप करोगे और गलत करोगे तो नाम जप इतना जला देगा तुम्हें, इतना अशांत कर देगा कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा, आगे से नहीं करूंगा। तो ये नाम जप आपको खुद ठीक कर देगा। आप जप के तो देखो, आप करके तो देखो, सारा काम नाम कर दे, सब कुछ नाम। ए भाई, सब ज्ञान उदय हो जाता है, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब भक्ति। अगर हम में कमी है तो भगवान के भजन की कमी है। अगर हम नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, सब पूर्ण हो जाएगा, सब सुख मिल जाएंगे। इह परलोक सकल सुख पावत, इस लोक में भी और परलोक में भी परम सुखी हो जाओगे, और कोई पैसा नहीं लगता। फिक्र को, चिंता को, चाह को मिटा करके फिर जो खेलता है उससे सतरति सतरति सा लोकांतारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। मेरी भक्ति से युक्त होकर के लोक के लोक को पावन कर देता है। कौन? जो किसी से कुछ लेता नहीं। इसलिए निष्कामता, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान की आशा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, वो जगत मंगल
वो परम पावन भगवान की शरणागति उसके हृदय में उदय होती है। शरणागति कठिन नहीं है, कठिन है विषयों की प्रियता छोड़ना। अगर साधु संग हो जाए तो उसका रंग चढ़ जाए, पर साधु संग हो जाए तो बिना रंग चढ़े नहीं बच सकते। तुम्हारे दिमाग में हमारी बात घुस जाएगी और वो मंथन करेगी और तुमको जबरदस्ती परमार्थ में खड़ा कर देगी। इसका नाम साधु संग। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। अगर हमारा एक संग हो गया, एक बात मान ली, तो जीवन परमार्थ की ऊंचाई पर दौड़ने लगेगा। मान तो लो, केवल बात मान लो। परमार्थ किसके लिए? सिर्फ भगवान के लिए। सिर्फ हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, लेकिन भगवान के हैं, भगवान के लिए हैं। ये दोष भगवान की कृपा से नष्ट होते हैं। लेकिन हमें संसार नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए, तब ये बात पुष्ट होती है। यहां संसार चाह, कोई ऐसा संतुष्ट हमें बताओ। संतुष्ट वही है जिसने चाह मिटा दी तो फटी लगोटी में भी वो बादशाह है। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। लंगोटी में 7 गांठ लगी हुई, लेकिन देवराज इंद्र भी ललचारे उसकी सेवा के लिए, और उसको नहीं चाहिए कुछ। जिसे नहीं चाहिए वो भगवत प्राप्त या भगवत भक्त, चाहिए वो संसारी। चाह ही बंधन है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत। वेद विद्या पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कर्म धर्म कर रहे हैं, पूरा जीवन आयु व्यतीत होती जा रही, लेकिन आस की पास नहीं तोरी जानी। सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, सुख और दुख के होत मानी। सब स्वार्थ वशार्थ हो रहा है, कैसे मंगल हो, परमार्थ का कैसे स्वरूप प्रकाशित हो। अध्यात्म में ऐसे नहीं है, अध्यात्म में ऐसे है, ऐसे करना। हमारे सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि भोगते और देहि और न जाचहि। हरिवंश धर्मी खूब उसमें आनंद में फूलता है, दूसरों को देता है, मांग नहीं करता। अगर मांग करता है तो हरिवंश का नहीं, मांग करता है तो राधा वल्लभ लाल का नहीं। मांग है तो सिर्फ किशोरी जी से मांग है। आसास्य दास्यम वृषभानुदायास, केवल हमें वृषभानु नंदिनी का दास्य चाहिए, ये आसास्य दास्यम वृषभानुदायास। तो परम मंगल के लिए चाह मिटाना है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो। चाह अगर मिट गई तो परमानंद की प्रजा ही न चाही कबहु कछु। इसको उतारा जाए जीवन में, जा ही न चाही कबहु कछु। बोले गृहस्थी में जरूरत है तो परमात्मा देख रहा है, वो पूरी करेगा। चाह करने की जरूरत क्या है? वो आगे से आगे पूरी करता रहता है, सबकी पूरी करता है, पशु पक्षियों को, सबको। आप तो बुद्धिमान है, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती उनका भी भरण पोषण कर रहा है। लाखों प्रकार के जीव जंतु, 84 लाख योनियां, सबका भरण पोषण कर रहा है। वो अपने जनों का भरण पोषण नहीं करेगा, वो अपने शरणागतों का भरण पोषण नहीं करेगा। हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास की कमी है, इसलिए चाह पैदा हो जाती है। चाह मिटा दे मोक्ष, और चाह ही बंधन है। मोनिका अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी के प्रति ईर्ष्या भावना होने लगे और इस ईर्ष्या भावना को शांत करने के लिए क्या करें? हाँ, उसको मानसिक प्रणाम करो। जब वो दिखाई दे या जब उसका चिंतन हो तो प्रणाम करो कि मेरे भगवान इसके अंदर भी विराजमान है। अगर हम भगवत भाव करेंगे तो ईर्ष्या मिट जाएगी, नहीं तो ईर्ष्या जलाती रहेगी। और ईर्ष्या द्वेष को उत्पन्न करती है, और द्वेष स्वयं का नाश कर देता है। दूसरे का होगा कि नहीं होगा, अपना पुण्य नाश हो जाएगा, अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हमारे अंदर क्रोध आ जाएगा, हिंसा की वृत्ति आ जाएगी, उसका बुरा मनाने की वृत्ति आ जाएगी। ये हमारी कमी हो जाएगी। जिस पर हमारी ईर्ष्या बढ़ रही हो, मत्सरता, मेरे से आगे निकला जा रहा है, या उसकी उन्नति देख करके या किसी भी तरह, उसे भगवत भाव से प्रणाम करना चाहिए कि हे भगवान, आप इस स्वरूप में हो, मेरे हृदय की ईर्ष्या को मिटा दो। निश्चित ये अमोघ दवा है। उसे भगवत भाव से प्रणाम करो, जब उसका चिंतन हो तब प्रणाम करो, जब वो दिखाई दे तब मानसिक प्रणाम करो। आप देखो ठीक हो जाओगे। आप करके देख लो, ये प्रयोग करके देख लो। महाराज जी, पीछे पीछे से करें, उसको पता भी ना लगे। नहीं, उसको पता नहीं चलना चाहिए, नहीं फिर और कटाक्ष करेगा आपके ऊपर तो सह नहीं पाओगे। मानसिक का है, मानसिक प्रणाम करो, नेत्रों से प्रणाम।